हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मैजिकल मूवी को, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक गरीब आदमी अपने सपनों की दुनिया से कुछ चीज़ों को चुरा कर लेकर आता है और वो बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है और फिर कैसे वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और वो अपनी जान कैसे बचाता है। यही सब देखने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक एरिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और दूसरे लोगों को देखकर सोच रहा होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा खुशनसीब हैं और मुझे देखो, मेरे पास टैलेंट होने के बाद भी मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है और मैं कितना गरीब हूँ। और तभी उस ट्रेन के अंदर एक ब्लैक शैडो आता है और वो एरिक के पास आकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एरिक जाग जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। एरिक उस सपने को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और तब हमें पता चलता है कि एरिक इसी सपनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और इसीलिए वो बहुत सारे डॉक्टर और तांत्रिक के पास जाता है। वो उनको अपनी तकलीफ बताता है लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। और फिर हम देखते हैं एरिक के पास उसका एक दोस्त आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसीलिए वो एरिक को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। इसीलिए एरिक उससे बचने के लिए भागता है। और फिर कुछ देर के बाद एरिक एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्त को बताता है कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी सो नहीं पाता और मुझे जैसे ही नींद आती है कोई ब्लैक शैडो आकर मुझको जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसका फ्रेंड एरिक की बातों पर भरोसा नहीं करता और वो बोलता है, देखो, ये बहानेबाजी मुझसे नहीं चलेगी। जो मैंने तुमको काम दिया था वो मुझे सही वक्त पर पूरा करके चाहिए और अगर तुमने उस काम को सही टाइम पर पूरा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और फिर जब एरिक अपने घर पर आता है तब वो देखता है उसके रूम मालिक ने उसके घर का पूरा सामान घर से बाहर निकाल दिया होता है क्योंकि एरिक उस रूम का रेंट नहीं दे पा रहा होता। ये सब देखकर एरिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर एरिक एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठा हुआ होता है और वो अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो ब्लैक शैडो फिर से एरिक के पास आता है और वो जंजीर से उसको बांधकर मारने की कोशिश करता है और एरिक तभी फिर से जाग जाता है और वो देखता है कि उसका लैपटॉप भी उसके पास से गायब हो चुका होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाता है और वो वहाँ से खुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसको देख लेता है और वो आकर उसको मरने से बचाता है और वो उसको खाने के लिए कुछ देता है। और तब एरिक उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तभी एक ब्लैक शैडो आकर मुझको जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी एरिक को समझाता है और वो बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं तुमको बोलता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और तब वो बूढ़ा आदमी एरिक को बताता है कि जब वो ब्लैक शैडो तुमको मारने के लिए आए तब तुमको सिर्फ ये बोलना है कि ये तो एक सपना है और ये हकीकत नहीं है, इसीलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलने पर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर कुछ देर के बाद एरिक एक सुपरमार्केट के बाहर बैठा हुआ होता है और तभी वो ब्लैक शैडो एरिक के पास आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से एरिक को एक तलवार से मारने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो ब्लैक शैडो एरिक के पेट में वो तलवार घुसाने लगता है तभी एरिक को उस बूढ़े आदमी की बात याद आने लगती है कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि जब वो ब्लैक शैडो तुमको मारने के लिए आए तब तुम उसको बोलना ये तो सिर्फ एक सपना है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तभी एरिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। एरिक उस ब्लैक शैडो की तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है तो सिर्फ एक सपना हो, इसीलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलते ही वो ब्लैक शैडो एरिक के पास से चला जाता है और जब एरिक को होश आता है तब वो देखता है जिस तलवार को उसने पकड़ा था वो उसके पास ही होती है और वो उस तलवार को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है ये तलवार तो मेरे सपने में थी, तो ये हकीकत में मेरे पास कैसे हो सकती है, मैं कहीं अभी भी सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और तब एरिक अपने आप को ही मारता है। उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी नींद में हूँ और मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत होती है। और तब एरिक उस तलवार को ले जाकर एक म्यूजियम के अंदर बेच देता है, इसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तब एरिक उन पैसों से अच्छा खाना खाता है और बहुत ही अच्छे होटल में जाता है और वो अपने लिए एक नया लैपटॉप भी लेता है। और फिर रात में जब एरिक फिर से सोता है तब उसे फिर से वही सपना आता है और वो ब्लैक शैडो उसके पास आता है और वो फिर से एरिक को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ब्लैक शैडो उसको अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है
वैसे ही एरिक उसके हथियार को पकड़ लेता है और बोलता है, ये तो सिर्फ एक सपना है, तुम हकीकत बिल्कुल नहीं हो। और तभी एरिक जाग जाता है और वो देखता है कि ब्लैक शैडो का हथियार उसके पास ही होता है। और एरिक फिर से जाकर उस हथियार को एक म्यूजियम में बेच देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग करता है और वो बहुत अच्छे से रहने लगता है। और वो सोचता है, मेरे सपनों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाला हूँ। और फिर एरिक एक दिन उसी बूढ़े इंसान को देखता है जिसने उसको मरने से बचाया था। और फिर एरिक उसकी शॉप पर जाकर चुपके से एक पैसे से भरा हुआ बैग रख देता है और उन पैसों को वो बूढ़ा आदमी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ एरिक अपने सपनों में बार बार जाकर बहुत सारी कीमती चीज़ों को लेकर आ रहा होता है और इसी वजह से एरिक बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका होता है। और फिर एक दिन एरिक का फ्रेंड उसके पास आता है और वो एरिक को बोलता है, यार तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हो, अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने साथ काम पर रख सकते हो, क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं और तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। लेकिन एरिक उसको कोई भी भाव नहीं देता। और फिर आगे हम देखते हैं एरिक अपने सपनों की दुनिया में होता है। तभी एरिक एक शैडो से मिलता है जिसने गोल्ड की बेल्ट पहनी हुई होती है। तब एरिक उसके बेल्ट को निकालने की कोशिश करने लगता है और तभी उसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं। लेकिन फिर भी एरिक उसके बेल्ट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो शैडो एरिक के सीने पर एक निशान बना देता है। लेकिन एरिक उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो उस गोल्डन बेल्ट को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और जैसे ही एरिक अपने घर पर आता है उसको उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। और वो वहाँ पर उसी शैडो से मिलता है और वो देखता है वो ब्लैक शैडो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही होता है। और तभी एरिक के चेहरे पर चोट के निशान आने लगते हैं और तब एरिक अपने चेहरे को छुपाकर रोड पर से कहीं जा रहा होता है। तभी कुछ गैंगस्टर के लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और वो लोग एरिक को अपने साथ लेकर जाते हैं। और तब गैंगस्टर का बॉस एरिक से पूछता है कि बताओ, तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तुम इतने सारे एंटीक और कीमती पीस कहाँ से लेकर आकर बेचते हो? और तब एरिक बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम मुझको छोड़ने का कितना पैसा लोगे? तब गैंगस्टर बोलता है, मुझे $10 मिलियन चाहिए, तभी मैं तुमको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तब एरिक अपने दोस्त को बोलकर पैसे मंगवाता है और जैसे ही वो पैसे गैंगस्टर के आदमियों को मिलते हैं वो लोग एरिक के दोस्त को भी किडनैप कर अपने साथ लेकर आते हैं। और फिर वो गैंगस्टर एरिक को उसी के घर पर लेकर आता है और वो एरिक के घर पर इतनी सारी कीमती चीज़ों को देखकर बोलता है, तुम इतने ज़्यादा अमीर इतनी जल्दी कैसे बन गए? तब एरिक बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी का सौदा किया है। और तब वो गैंगस्टर बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ कि तुम इतनी जल्दी इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लेकर आए हो? इतनी जल्दी तुमने कौन सा शॉर्टकट मारा है कि तुम इतने ज़्यादा अमीर इंसान बन गए? और तब एरिक उस गैंगस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझको छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मेरी सारी दौलत ले लो। और तभी एरिक का दोस्त आकर उन गैंगस्टर के ऊपर हमला कर देता है। इसी वजह से एरिक और उन गैंगस्टर के बीच में कुछ देर तक फाइट होती है और मौका देखकर एरिक अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो गैंगस्टर के लोग एरिक को फिर से पकड़ लेते हैं और वो एरिक के दोस्त को जान से मार देते हैं और एरिक के पैर पर चाकू मारने लगते हैं। इसी वजह से एरिक बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और इसी वजह से एरिक बेहोश हो जाता है और वो फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। और तब एरिक के सामने एक शीशे की दीवार आ जाती है और एरिक उस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस दीवार को नहीं तोड़ पा रहा होता। और तभी एरिक खुद ही शैडो में बदल जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो शैडो कोई और नहीं बल्कि एरिक खुद होता है। और तब एरिक के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो उस कांच की दीवार को तोड़ देता है। और तब एरिक एक मशीन गन लेकर सभी गैंगस्टर को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और तभी वो शैडो देखता है कि उसके सामने एरिक पड़ा हुआ होता है और तब वो शैडो एरिक को भी गोली मार देता है। जैसे ही एरिक मरता है उसकी लाई हुई हर चीज़ गायब हो जाती है जो वो उन सपनों से चोरी करके लाया हुआ होता है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक एक सुपरमार्केट में होता है और उसको होश आता है। फिर हमको समझ में आता है कि एरिक अभी भी एक सपना ही देख रहा था। और तभी एरिक की एक पुरानी दोस्त उसके पास आती है और वो एरिक को बोलती है, अगर तुम चाहो तो मेरे कैफ़े में जॉब कर सकते हो। और एरिक उसके कैफ़े में जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है और एरिक वहाँ पर जॉब करने की वजह से खुश भी रहने लगता है।
और फिर एरिक एक दिन उसी बूढ़े आदमी से मिलता है और तब वो बूढ़ा आदमी उसको वही पैकेट वापस करता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्ही ने इस पैसों से भरे हुए बैग को मेरे पास रखा था। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। और वो बूढ़ा आदमी एरिक को अपने चोट की निशानी भी दिखाता है और फिर वो बूढ़ा आदमी एरिक को बोलता है कि उन सपनों की दुनिया से दूर रहो। ये सब देखकर एरिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सच्चाई क्या है और सपना क्या है। और फिर एरिक एक सुपरमार्केट के बाहर बैठा हुआ होता है और तभी एरिक के पास उसकी वही फ्रेंड आती है और वो बोलती है चलो हमें कैफे जाना है। और तभी हम देखते हैं वो ब्लैक शैडो दूर से एरिक के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो ब्लैक शैडो सच में है और वो एरिक के पीछे पड़ा हुआ है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।